जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर फूड प्रॉब्लम्स। फूड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। और मैं हर एक टॉपिक को आपको इसलिए अलग से कराता हूं ताकि एक ही तरह की प्रॉब्लम्स को आप एक लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में कर पाओ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सब एक जगह मिल जाए। देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो एमडीएच मेथड आपने सीखा है ना, बस आप यही मान लो ये एमडीएच मेथड ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। देर इज सफिशियंट फूड, इस क्वेश्चन में कहता है देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो आपके पास 400 पर्सन है किसी कैंप के अंदर, कैंप में लगा लो, स्कूल में लगा लो, कॉलेज में लगा लो, खाना खाने के लिए 400 पर्सन है और आपके पास इतना खाना अवेलेबल है कि वो 400 पर्सन अगर डेली खाना खाए ना तो 31 डेज तक आपका खाना चल जाएगा। बच्चों आप इसको ना पता कैसे समझ लो, आप यही मान लो कि 400 पर्सन किसी काम को मिलकर 31 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन होता था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज ये है। आप ये मान लो, ऐसा मान लिया करो, एक पर्सन है, एक पर्सन है एक दिन में यानी कि डेली कितना खाना खाता है। मान लो 1 किलो खाना खा लेता है डेली, एक पर्सन एक दिन में 1 किलो खाना खा लेता है। तो बताओ 400 पर्सन डेली कितना खाना खाएंगे, 400 किलो खाएंगे, है ना। तो 31 डेज के अंदर 400 पर्सन 31 डेज में कितना खाना खा लेंगे, 400 इंटू 31। तो जैसे हम टोटल वर्क निकालते थे ना, यहाँ पे आपका टोटल वर्क ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहता है कि 400 पर्सन के लिए 31 डेज का खाना अवेलेबल है आफ्टर 28 डेज। लेकिन 28 डेज के बाद क्या हुआ, 280 मैन लीव द प्लेस, यानी कि 280 आदमी ने वो जगह को छोड़ दिया। फिर आदमी कितने रह गए बताओ, 400 थे, उसमें से 280 ने छोड़ दिया यानी कि 120 रह गया। कहता है अब ये 120 व्यक्तियों के लिए, आदमियों के लिए ये जो बचा हुआ खाना है ये कितने दिन चलेगा। मैं आपको बिल्कुल आसान से एक तो सिखाता हूँ इक्वेशन मेथड। अगर जिस बच्चे ने मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ाया है तो इक्वेशन मेथड तो मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया है, स्पेशली इक्वेशन मेथड। इसमें तो सीधा ये टोटल वर्क कितना आप क्या लिखते थे, 400 इंटू 31। अब ये बताओ 28 डेज के बाद कुछ आदमी काम छोड़ के गए हैं, तो 28 डेज तक तो कुछ नहीं हुआ ना। तो 28 डेज तक तो कितने पर्सन ने काम किया मिलके बताओ, 28 डेज तक तो 400 ने किया, है ना। प्लस बाकी के, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इंसान या पर्सन कितने रह गए, 400 में से 280 चले गए, कितने रह गए, 120। ये 120 पर्सन इस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लो x डेज में। आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ दोबारा कि हमारे पास इतना काम था, 400 आदमियों ने मिलकर 28 दिन काम किया, तो बताओ बचे हुए काम को 120 पर्सन कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो इसको। इसको इधर ले आओ, 400 कॉमन ले लेना, 31 माइनस 28 और इक्वल टू कितना बच गया, 120x। 120 को नीचे ले आओ, x कितना आएगा 400 इंटू में कितना आ गया बच्चों 3 और ये 120, ये 1200 को 120 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10। तो 10 डेज इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड अप्रोच, मैं ये नहीं कहता कि ये अप्रोच अपनाओ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सेकंड अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, मैं ये कहता हूँ 400 पर्सन के लिए 31 दिन का खाना था, है ना। 400 पर्सन के लिए 31 दिन का खाना था। 28 दिन तो ये खाना इन्होंने खा लिया, 28 दिन तो ये इन्होंने बच्चों खाना खा लिया। अब मेरे को ये बताओ 28 दिन के बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन पहले 400 थे, अब 280 चले गए तो कितने रह गए, 120 रह गए। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना हो गया बताओ, 4 पे काटोगे, यस 4 पे काटोगे तो 4 10 जा और 4 3 जा। कहने का मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो 10 से लेके कितने रह गए, 3 रह गए। तो फिर बताओ नंबर ऑफ डेज, जैसे वही बात कि आपके पास कुछ पर्सन है, पहले 10 थे, अब कितने रह गए 3। तो नंबर ऑफ डेज, पहले अगर उस काम को करने में 3 दिन लगते थे तो अब कितने लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। ये हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा पहले। अब आप मेरे को ये बताओ, पहले टोटल 31 दिन का खाना था, 28 दिन तो वो खा चुके, जो चीज कर चुके उसका तो नामो निशानी मिटा दो क्वेश्चन से। 28 दिन खा चुके, तो यानी कि अगर ये 400 पर्सन ही इस खाने को खाते तो सिर्फ कितने दिन का बचा, 3 दिन। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10। देखो 2 लाइनों के अंदर ये भी आंसर आ गया। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ पहले वाले क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों को रिलेट कैसे करके देखना है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन कि 400 पर्सन के लिए, ये तो हमने कर ही चुके ना, ये तो 10 डेज हमारा आंसर आ गया, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है,
इन ए कैंप फूड इज अवेलेबल फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। वही क्वेश्चन है, 200 सोल्जर है, 31 डेज का फूड अवेलेबल है। 27 डेज के बाद 120 सोल्जर कैंप को छोड़ के चले गए, तो बाकी बचा हुआ फूड कितने दिन चलेगा बाकी बचे हुए सोल्जर्स के लिए। तो फिर हम वही करेंगे, टोटल वर्क 200 इंटू में 31। अब इन 200 पर्सन ने खाना कितने दिन खाया बताओ, 27 डेज, क्योंकि 27 डेज के बाद कुछ पर्सन छोड़ के चले गए, कितने 120 लीव छोड़ के चले गए, 100 200 में से 120 चले गए, 80 रह गए। ये 80 बचे हुए काम को मान लेते हैं एक्स डेज में पूरा करेंगे। तो बस क्वेश्चन खत्म, इसको इधर ले आओ। 200 इंटू 31 में से 27 गए 4 और 80 को क्या रख दो नीचे, ये क्या आ गया बच्चों x, ये 800 आ गया तो ये 10 पे कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई आपकी 10 आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 120 स्टूडेंट है और उनके लिए फूड कितने दिनों के लिए अवेलेबल है, 45 डेज के लिए, मतलब कि 120 स्टूडेंट्स के लिए 45 डेज का फूड अवेलेबल है, मतलब इतने किलो फूड है आपके पास। ये कहता है 30 अगर स्टूडेंट नए आ गए हॉस्टल में तो फूड कितने दिन चलेगा। अब आपको ये पूछ रखा है कि भाई 120 स्टूडेंट्स है और 30 और आ गए, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए कितने 4 से 5, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे बताओ, यानी कि खाना कम दिन चलेगा तो कितने दिन चलेगा 5 से 4, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, पहले खाना चलता था 45, यानी कि 5 की वैल्यू 45 9 टाइम्स, तो 4 इंटू 9 कितना होगा 36। तो अब खाना कितने दिन चलेगा बच्चों 36 दिन। एक तो ये बेसिक मेथड है ही, एक दूसरा मेथड देख लो, वही एमडीएच मेथड कर रहा हूँ मैं, यानी कि 120 स्टूडेंट एक काम को 45 डेज में कर सकते हैं। तो बताओ 30 और आगे, मतलब कि 150 स्टूडेंट उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मैं कहता हूँ एक्स डेज में करेंगे। तो बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू वही तरीका नहीं हो गया, इंटू 45 अपॉन 150, ये 4 पे कट गया, ये 5 पे, ये 9 पे, 9 4 जा 36। किसी भी तरह से सोच लो, मेरे कहने का यही मतलब है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चा आराम से ओरली सोल्व कर सकता है एग्जाम के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक हेल्प कैंप के अंदर 550 पर्सन है, 28 डेज का फूड अवेलेबल है। अगर कहता है 150 पर्सन और आगे तो फूड कितने दिन चलेगा, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 550 से पर्सन हो गए कितने 700 है ना, 150 और आगे मतलब कि पर्सन हो गए 11 से लेके कितने 14। तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा ना, 14 से 11 और 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 28, डबल है तो 11 का डबल कितना होता है 22 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, एक हॉस्टल में 120 स्टूडेंट है, उनके लिए 45 डेज का खाना है। अब ये कहता है 15 नए स्टूडेंट आ गए, तो बताओ अब जो स्टॉक बच गया अपने पास, यानी कि पूरा जो स्टॉक है वो कितने दिन चलेगा, ये निकालना है। तो स्टूडेंट हो गए 120 से लेकर नए आएंगे 15, तो 135, 15 पे कटेगा, 15 8 जा 15 9 जा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो गए तो बच्चों आपके नंबर ऑफ डेज कितने होंगे बताओ, 9 से 8, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 45, यानी कि 5 टाइम्स है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इसका आंसर आ जाएगा अपना 40 डेज। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ये कहता है कि एक फूड का स्टॉक है हमारे पास 240 मैन के लिए 48 डेज चल जाता है, तो बताओ वही फूड जो है 160 मैन के लिए कितने दिन चलेगा। तो मैन कितने हो गए 240 से 160, यानी कि 3 से 2 हो गए सॉरी। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे 2 से 3, 2 से 3, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 48, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई किया गया है, 24 3 जा कितना होता है 72। अब यही खाना कितने दिन चलेगा 72 डेज चलेगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन ए स्कूल मिड डे मील इज सफिशिएंट फॉर 250 स्टूडेंट, यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं मान लो उसमें 250 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको जो मिड डे मील दिया जाता है वो इतना अवेलेबल है स्कूल के पास कि डेली अगर हर एक स्टूडेंट को 125 ग्राम खाना दिया जाए ना तो 33 डेज चल जाता है। अब ये क्या कहता है सेकंड लाइन में 80 स्टूडेंट ज़्यादा आगे, तो बताओ वही फूड कितने दिन चलेगा और उतना ही अमाउंट दिया जाता है पर स्टूडेंट को। तो ये 125 का तो इस क्वेश्चन में कोई मतलब है नहीं। अगर फिर भी आपको निकालना है तो एमडीएच मेथड से निकाल लो। देखो 250 स्टूडेंट के लिए 33 डेज फूड चलता है,
जैसे एक क्वेश्चन ऐसे होता था ना कि 10 पर्सन किसी काम को मिलके 10 डेज में कर सकते हैं और डेली वो 6 आवर काम करते हैं, तो डेली 6 आवर की जगह यहाँ पे कितना है, हर एक स्टूडेंट को 125 ग्राम खाना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इक्वल 80 स्टूडेंट और आगे बच्चों, 80 और आगे, पहले कितने थे 250, 250 प्लस 80 मतलब कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए कितने 300, खाना उतना ही दिया जाता है 125 ग्राम। तो बताओ ये कितने दिन चलेगा, मैं कहता हूँ x डेज चलेगा। x की वैल्यू निकाल लो, बस क्वेश्चन खत्म। कितनी आसानी से यानी कि हम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं अगर आप रिलेट कर पाओ तो। पहले जो चीज़ें हमने सीखी है और ये है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये 10 पे कटेगा, ये 0 से 0 कट गई 25, तो आंसर कितना आएगा आपका 25 डेज। ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक फोर्स है 120 मैन है, उसमें उसके पास इतना खाना है कि वो 56 डेज चल जाएगा। आफ्टर 14 डेज के बाद रीएनफोर्समेंट आई। रीएनफोर्समेंट का मतलब और जवान भर्ती हो गए वहाँ पे, और खाना जो है वो क्या हुआ, द प्रोविजन लास्ट फॉर ए टोटल ऑफ 32 डेज फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि खाना सिर्फ 32 दिन ही चल पाया, पहले 56 डेज चलता था ना। अब 14 डेज के बाद क्या हुआ, कुछ और जवान आ गए उस आर्मी के अंदर, इस तरह से खाना शुरुआत से सिर्फ 32 डेज ही चल पाया। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रीएनफोर्समेंट, यानी कि नए जो सोल्जर्स आए हैं वो कितने आए हैं, आपको ये पूछा है बच्चों। सीधी सी बात देखो, ये है 120 मैन, इसका मतलब ये है कि 120 मैन किसी काम को 56 डेज में कर सकते हैं। 14 डेज के बाद उस ग्रुप के अंदर कुछ और पर्सन शामिल हो गए, जिसकी वजह से वो काम शुरुआत से सिर्फ 32 डेज में पूरा हो गया। तो बताओ नए पर्सन्स कितने आए। बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ऐसे समझो, आपको आसान लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इन 120 मैन ने मिलके खाना खाया कितने दिन तक, 14 डेज तक, है ना। अब ये बताओ मेरे को नए आदमी कितने आ गए, आपको ये निकालना है। मैं कहता हूँ नए आदमी आ गए x, तो अब पर्सन कितने हो गए 120 प्लस x। इन्होंने ये खाना कितने दिन तक खाया, देखो टोटल 32 है, 32 में से 14 ये माइनस कर दो तो बाकी कितने रह गए 18, यानी कि इन पर्सन्स ने ये खाना कितने दिन खाया 18 डेज। बस यहीं पे बच्चा जो है ना मिस्टेक कर देता है कि 18 कैसे आया, आ गया 6 पे काट दो, 6 3 जा, ये 6 पे कटेगा और ये भी 6 पे कटेगा। बस अब सोल्व कर लो, यहाँ पे 20 कॉमन ले लो और 56 में से 14 गए आपके 42, और ये 3 नीचे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 120 प्लस में x, ये आ गया 14 यानी कि 280, 280 में से 120 माइनस कर दो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो नए पर्सन कितने आए हैं 160। बिल्कुल मैं कहता हूँ एक ही लाइन के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद तो छोटी सी क्या है कैलकुलेशन है। अब ये देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज, और हर एक को डेली इतना फूड दिया जाता है। जैसे एक मिड डे मील वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें हर एक बच्चे को 125 ग्राम दिया जाता था, यहाँ पे 900 ग्राम है। तो देखो इतने स्टूडेंट है मान लो या बच्चे हैं, इतने डेज चलता है और डेली मतलब कि मान लो 900 मिनट काम किया जाता है, तो वही हो गया ये। फिर कहता है बट आफ्टर 80 डेज, 80 डेज के बाद क्या हुआ 400 मैन ने काम को छोड़ दिया, मतलब कि 400 आदमी छोड़ के चले गए। नाउ ईच पर्सन, जो बचे हुए पर्सन है ना, वो 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम फूड लेते हैं हर एक डेली। ठीक है, तो बताओ बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा बचे हुए आदमियों के लिए। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बताता हूँ इसका। देखो इजी मेथड क्या है, पहले आप है ना ये सोचा करो कि हमारे पास खाना कितना बचा हुआ है, हाउ मच फूड इज लेफ्ट, हाउ मच फूड इज लेफ्ट। क्योंकि इसमें क्या हुआ है क्वेश्चन में, बीच में कुछ आदमी छोड़ के गए हैं 80 डेज के बाद। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं पूछ रखा कि आदमी अगर इतने कम होते तो खाना कितने दिन चलता, इसमें बीच में छोड़ के गए हैं। आप मेरे को ये बता दो खाना कितने दिन का बचा हुआ है। 120 डेज का खाना था स्टार्टिंग में, है ना। 80 डेज के बाद कुछ चेंज हुआ है, यानी कि कुछ आदमी छोड़ के गए हैं। 80 डेज तक तो कुछ नहीं हुआ, 80 डेज तो उन्होंने खाना पेट भर के खाया है। जो खाना 120 डेज चलना था 80 डेज खा लिया, तो अब कितने दिन चलेगा 40 डेज का। खाना कितने दिन का बचा हुआ है 40 डेज का। तो आप ये बताओ 1600 इंटू 40 है ना, नंबर ऑफ डेज कितने 40, और एक पर्सन कितना खाना खाता है 900, मतलब कि इतना खाना आपके पास बचा हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि इतना काम बचा हुआ है करने का। अब 400 आदमी छोड़ के चले गए, पहले 1600 थे, 400 आदमी छोड़ के चले गए तो आदमी कितने रह गए 1200। अब एक पर्सन डेली 900 की जगह कितना खाना खाता है 1000 ग्राम। कितने दिन चलेगा, मैं मान लेता हूँ x डेज चलेगा। बताओ कितना आसान, एक ही लाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। x की वैल्यू निकाल लो,
एक्स की वैल्यू अब आप आराम से निकाल सकते हो। नीचे ले आओ 1200 को और 1000 को, 1 2 3, ये 3 जीरो खत्म, ये पूरा, ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, और ये 3 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 बच्चों कितना आ गया 48। क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ मैंने एक लाइन के अंदर यही खत्म कर दिया था कि कितना खाना बचा हुआ है और उसको कौन कौन खाएंगे। वही बात आप क्या निकालना होता था, अपने को टाइम निकालना होता था। हम क्या करते थे, टोटल वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। यहाँ पे वही तो बात है, टोटल वर्क का मतलब जितना खाना बचा हुआ है उसको कौन खाएंगे, 1200 आदमी खाएंगे। डेली कितना खाएंगे, 1000 ग्राम। कितने दिन तक खाएंगे, एक्स डेज तक खाएंगे। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन खत्म। जितने भी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है पेपर के अंदर या जो आज तक पूछी गई है ना, वो सारी की सारी मैंने करवा दी। इससे टफ क्वेश्चन पेपर में कोई बनता है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। आपने पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टफ से टफ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से, कि आराम से आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए और एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय।